अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। वैसे तो हमारा ये स्टडी चैनल है, लेकिन हम आज एयर फ्रायर का रिव्यू लेकर आए हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे कि एयर फ्रायर क्या होता है। ये ऐसा एप्लियंस है जो एक कन्वेक्शन ओवन की तरह काम करता है। इन दोनों के प्रिंसिपल्स तो सेम होते हैं, कन्वेक्शन ओवन के भी और एयर फ्रायर के भी, लेकिन एयर फ्रायर जो है वो सर्कुलेशन ऑफ एयर को डीप फ्राइंग की मानंद कर देता है। इसमें एक बास्केट भी होती है और इसे अभी हम आपको खोल कर भी दिखाते हैं। इस एयर फ्रायर में एक जाली दी जाती है और जाली का मकसद ये होता है कि एक्स्ट्रा ऑयल नीचे चला जाए। अभी हम इसे पूरा मुकम्मल तौर पर खोल कर आपके सामने करते हैं। हमने ये सिल्वर क्रस्ट का लिया है और इसकी कीमत हमने 10,200 दी है। वैसे तो ये 12,000 के आसपास होता है, लेकिन हमने चूँकि इसे एमए ट्रेडर्स से लिया है इसलिए वहाँ पर प्राइसेस बहुत बेहतरीन होती हैं। तो आप भी ज़रूर एमए ट्रेडर का विज़िट करके देखें, आपको बेहतर एप्लियंसेस मिलेंगे। तो देखें, ये अब ज़रा शरारत सूझ रही थी फ़हद जमशेद को। इनका टेक चैनल है, आप ज़रूर विज़िट करें, इसलिए ये आपको सुराख में से झांक रहे थे। बहरहाल अब बात करते हैं एयर फ्रायर की। अगर हम बात करें कि एयर फ्रायर क्यों लेना चाहिए और इसके लेने से हमें क्या फ़ायदा होगा, तो सबसे पहली बात यह है कि ये कॉस्ट सेविंग है। क्यों? क्योंकि इसमें कुकिंग ऑयल निस्बतन 80% कम यूज़ होता है कुकिंग ऑयल ना, जिसकी वजह से कुकिंग ऑयल की बचत भी होती है। इसके अलावा हेल्थ के लिए भी बेहतर है, क्योंकि हम जो डीप फ्राई करते हैं तो जब एक दफ़ा डीप फ्राई कर दिया जाए तो उसमें जो है वो फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं जो अमूमन कैंसर का बायस बनते हैं। अब आप कहेंगे कि नहीं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो फ्राई चीज़ें खाते हैं मगर कैंसर में मुब्तला नहीं होते। तो ये अपनी बॉडी का अपनी बॉडी की कुव्वत मदाफ़ियत होती है। जिनकी कुव्वत मदाफ़ियत बेहतर हो तो वो बीमारी से बच जाते हैं, निस्बतन बच जाते हैं। बहरहाल उसमें फ्री रेडिकल बनना 100% ट्रू है, तो इसके लिए भी बेहतर है। और इसके अलावा आपको पता है कि गैस लोड शेडिंग भी बहुत होती है, तो ऐसे वक्त में हम इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस यूज़ करते हैं फूड के लिए। एयर फ्रायर में एक बास्केट होती है जिसमें हम अपना फूड रखते हैं और सर्कुलेशन ऑफ एयर की वजह से डीप फ्राई फूड तैयार हो जाता है। ये बास्केट आपके सामने दिखाई जा रही है। आपने जब भी एयर फ्रायर लेना है तो उसके लिए मैं आपको मशवरा दूंगी कि आप स्क्वायर शेप का एयर फ्रायर लें। एयर फ्रायर में एक फ़ैन भी होता है और एक प्रोबैब होता है जो थर्मोस्टेट या टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। एयर फ्रायर में एक वेंट होता है, वो गर्म हो जाए या धुआं निकले तो आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये नॉर्मल बात है। आप उसमें जो चीज़ डालते हैं तो उसके टेम्परेचर की वजह से धुआं या गर्माइश होती है वो वेंट की तरफ आती है। और इसमें आपको एक और बात बता दूं कि आपको इसमें कम वज़न वाली चीज़ें फ्राई नहीं करनी, जैसे चपाती हो गई या और कोई लाइट वेट की चीज़ हो गई, तो वो इसलिए फ्राई नहीं करनी आपने कि सर्कुलेशन ऑफ एयर की वजह से वो उड़कर जाके हीटिंग एलिमेंट के साथ टच हो जाती है और फिर उसमें आग लगने का ख़तरा होता है। यानी समोसा पट्टी, खाली समोसा पट्टी जो है आप वो नहीं डाल सकते, चपाती वगैरह नहीं कर सकते। तो अब हम ये आपको ऑन भी करके दिखाते हैं। अच्छा, और ये जो जाली होती है इसकी वजह से एक्स्ट्रा ऑयल नीचे चला जाता है और आपने हमेशा इस्तेमाल करने के बाद इस जाली को बहुत अच्छे से धोना है। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं, एयर फ्रायर में आप पकौड़े, जलेबी और पूरियों जैसी चीज़ें भी तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि ये डीप फ्राई होने के बाद शक्ल बदलती हैं। तो ऐसे आइटम भी आप इसमें तैयार नहीं कर सकते। एयर फ्रायर में अब सवाल ये पैदा होता है कि एयर फ्रायर में कौन सी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो एयर फ्रायर में आप डीप फ्राई होने वाली, बेक करने वाली या ग्रिल करने वाली हर चीज़ तैयार कर सकते हैं। कुछ कमी की बात करें तो एयर फ्रायर जो है वो डीप फ्राइंग के मुकाबले में टाइम टेकन है। यानी उसमें जब आप कोई फूड तैयार करते हैं तो आपका वक्त ज़्यादा लगता है, और जब आपको एयर फ्रायर लेना हो तो उस वक्त आपको बास्केट की विड्थ और हाइट चेक करनी होगी। लीटर देखकर मत लें, बल्कि इसकी चौड़ाई ज़्यादा हो, बेशक वो लंबाई ज़्यादा ना हो, और स्क्वायर शेप की हो। तो इस तरह बास्केट ज़्यादा जो है बेस्ट तरीके से आपकी फूड को एयर फ्राई भी करती है, उसमें गुंजाइश भी ज़्यादा होती है और बिजली की बचत भी होती है। अगर ज़्यादा गुंजाइश वाली हो तो कम बिजली में ही एक मरतबा आप ज़्यादा फूड कुक कर लेंगे। इस एयर फ्रायर में आपने देखा है कि
टच सेट है इसमें, और आप इसमें मैनुअली भी सेटिंग कर सकते हैं और प्री सेट भी कर सकते हैं। आप फूड को जितनी देर कुक करना हो आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं, उसके टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। इसका हाईएस्ट टेम्परेचर 200 होता है, और इसी तरह आप टाइमिंग भी इसके सेट कर सकते हैं कि जितनी देर आपने उसे कुक करना हो। तो अब हम आपके सामने चिप्स बना रहे हैं। पहले आपको हम ये चिप्स कट करके दिखा रहे हैं और फिर हम इसकी टाइमिंग और तमाम चीज़ें आपके सामने शेयर करेंगे ताकि आप देख सकें कि हमारे सिल्वर क्रस्ट के एयर फ्रायर का रिज़ल्ट कैसा है। बाकी अगर बात करें कि एयर फ्रायर में कौन सा एयर फ्रायर अच्छा होता है, तो बेस्ट एयर फ्रायर जहाँ तक मेरे इल्म में है वो फ़िलिप्स का होता है, लेकिन बहरहाल हमें ये बताया गया कि ये अच्छा है, तो देखते हैं, ट्राई करते हैं कि हमारे चिप्स इसमें कैसे तैयार होते हैं। तो अब हमने इनको एयर फ्रायर में डालना है। हल्का सा हमने इस पर नमक लगा लिया, हल्का सा ऑयल लगा लिया। ऑयल सिर्फ जो है वो बराए नाम आपको लगाना है। फिर इसके बाद हम इसे एयर फ्रायर की बास्केट में डालेंगे और फिर इसे हम कुक करने के लिए टाइमिंग वगैरह सेट कर लेंगे। पहले हमने जाली लगाई ताकि इसका जो ऑयल एक्स्ट्रा ऑयल हो वो नीचे चला जाए और नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि कम ऑयल सेहत के लिए ज़्यादा बेहतरीन है। तो अब हमने ये इसे बास्केट में डाल दिया है और अब देखते हैं इसे एयर फ्रायर में लगाएंगे। तो आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा एक चैनल सफ़र इंटरटेनमेंट है। हम इंशाल्लाह अभी आज तो हम चिप्स ट्राई कर रहे हैं, तो उसके बाद हमने अगर मज़ीद कुछ कुक किया इसमें तो उसकी रेसिपी और उसकी जो है वो वीडियो बनाकर हम सफ़र इंटरटेनमेंट में अपलोड कर लेंगे, तो आप ज़रूर उसका भी विज़िट करें। इसके अलावा हमारा एक चैनल है सर जमशेद टेक्नोलॉजी। तो सर जमशेद टेक्नोलॉजी उन लोगों के लिए बेस्ट चैनल है जो अपना यूट्यूब पे चैनल बनाना चाहते हैं, तो उसके बारे में तमाम मालूमात हमने उस चैनल पर चढ़ा रखी हैं। तो अब ये जो है टच सिस्टम के ज़रिए मैंने टेम्परेचर टाइमिंग सेट की है। पहले टाइमिंग 25 सेकंड की 25 मिनट्स की है। तो हमने इसे 180 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर और 25 मिनट्स के लिए एयर फ्रायर में अपने चिप्स रख लिए हैं, और फिर उसके बाद हमने इसे निकाल कर थोड़ा सा हिलाया है, और फिर उसके बाद हम इसे दोबारा एयर फ्रायर में रख देंगे। जब ये अपना टाइम कंप्लीट करेगा तो हमारे ये चिप्स रेडी हो चुके होंगे। तो फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी आपको यहाँ एक तरह से देखने को मिल गई है, और इसके अलावा हम इसमें जो चने होते हैं ना, चनों की सब्ज़ी होती है ग्रीन कलर की, वो भी हम ट्राई करके देख चुके हैं। वो भी बहुत बेहतरीन इसमें जो है कुक हो जाती है। ये हमने थोड़ा लेट कर दिया था जिसकी वजह से इसकी थोड़ी सी शेप ख़राब हुई। अल्लाह।